मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, अपने भीतर ही भगवत्ता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज योग को प्रतिदिन अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर इसे देखकर सीख सकते हैं। आज मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पात जई कर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तो ये इसमें यानी क्या है कि हम भगवान राम के जैसे हो सकते हैं। तो इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नारी नयन सर जाहि न नागा, मतलब जिसे नारी के नयनों का बाण नहीं लगा, मतलब जो काम वासना से मुक्त हो गया वो। घोर क्रोध तम निसी जो जागा, जो क्रोध की घनघोर रात्रि में भी जागा हुआ है, मतलब जो अक्रोध को उपलब्ध हो गया है वो, जिसे क्रोध अब नहीं आता। लोभ पास जही गर न बंधाया, तो लोभ पास मतलब जिसके गले में लोभ रूपी फंदा नहीं है, जो अब लोभ से भी मुक्त हो गया, वह व्यक्ति भगवान श्री राम के जैसा ही है। सो नर तुम समान रघुराया, वह जो नर है, वह जो पुरुष या स्त्री, वो बिल्कुल भगवान राम की अंतर चेतना में स्थित है। सो नर तुम समान रघुराया, मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस्य प्रमाद भय चिंता, इन सब दुर्गुणों से दूर हो जाता है, वो भगवान राम की अंतर चेतना आत्मा के जैसा में स्थित हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है, वो नर ही नारायण हो जाता है। तो भगवान राम भीतर अपनी आत्मा में जिस चेतना में, वही चेतना व्यक्ति अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। तो नारी नयन सर जाहि न लागा का मतलब ये हो गया कि नारी के नयनों से तो मुक्त हो गया, मतलब वो काम वासना से मुक्त हो गया, मगर स्त्री से भाग नहीं रहा है, वो स्त्रियों के बीच में रहते हुए मुक्त हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे या भगवान राम थे, तो भगवान कृष्ण तो नारियों के गोपियों के बीच में रहते थे, मगर वो काम से अलिप्त थे, काम वासना उनके भीतर नहीं थी, उनके भीतर प्रेम था। इसी प्रकार राम जो थे वो भी सीता जी के साथ में रहते थे या अन्य स्त्रियों के साथ में भी रहते थे, वो भी अकाम को उपलब्ध थे। तो स्त्री से भागना नहीं, स्त्रियों के बीच में रहते हुए मुक्त होना है। कि नारी ने अंसर जाए न लगा, मतलब आप स्त्रियां उपलब्ध उपस्थित है तब भी आप अप्रभावित रहें। ऐसी आत्मचेतना में जब हम स्थित हो जाते हैं, उस आत्मचेतना में स्थित होने की बात कर रहे हैं, जब नारी आपके लिए भोग्य नहीं रह जाती, भोग की कोई वस्तु नहीं रह जाती, नारी के प्रति आपका एक प्रेम रहता है मगर वासना नहीं रहती। तो ये बतला रहा है कि नारी के प्रति हमें वासना नहीं रखनी है, प्रेम रहना चाहिए मगर वासना नहीं रहना चाहिए। इसमें नारी की निंदा नहीं कर रहे हैं कि नारी मतलब कोई काम की वस्तु है, ऐसा वो बता नहीं रहे। जो लोग नारी को काम की वस्तु समझते हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि नारी नयन सर जाहि न लागा, कि नारी के नयनों से भी साधक या योगी मुक्त हो जाता है, मगर वो नारी का अपमान नहीं करता, वो नारी का आदर करता है, सत्कार करता है, प्रेम करता है, मगर वासना की या उपभोग की दृष्टि से नहीं देखता, उसका रिस्पेक्ट करता है और इज्जत करता है। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है कि लोभ पात जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तो नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। तो जो घोर क्रोध मतलब क्रोध की घनघोर रात्रि में भी जो अपने भीतर जाग गया है, मगर क्रोध के समस्त संसाधन उपलब्ध हैं, गालियां भी दी जा रही हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, तब भी उसको क्रोध नहीं आता। ऐसा नहीं कि वो जंगल में जाके बैठ गया है। अगर उसका कोई अपमान भी करता है, जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में घटना थी कि एक व्यक्ति ने आया और उससे नाराज चल रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वेद विरुद्ध धर्म चलाया था, तो कर्म कांडों का और इन सब का वो विरोध करते थे। तो एक व्यक्ति आया और उनके मुंह पर उसने थूक दिया। तो गौतम बुद्ध ने उससे उसका थूक को पोंछा चेहरे से, पूछा कि और आपको कुछ और कहना है तो कहिए। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि इसको क्रोध ही नहीं आया करके।
तो उसके पैरों में गिर गया वो गौतम बुद्ध के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मेरे भीतर क्रोध है ही नहीं, तो मैं करूंगा कैसे करके। क्रोध से मुक्त हो गया। तो कोई मुंह पर थूक भी देता है तब भी भीतर क्रोध नहीं आता। मतलब क्रोध की परिस्थिति उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं आता है। जैसे महात्मा गांधी ने बोला ना, कोई एक, या जीसस ने भी बोला कि कोई अगर आपको एक चाटा मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर देना करके। मतलब ये एक स्थिति, आत्मस्थिति की बात कर रहा है कि क्रोध हमारे भीतर आने नहीं चाहिए। अगर कोई हमें एक झापड़ मारे या दो झापड़ मारे, तो समस्त क्रोध की अगर परिस्थितियां उपलब्ध होती है तब भी साधक दिखता नहीं है, अपने भीतर अक्रोध को करुणा में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा पद है इसका, वो है कि लोभ पा जय गर न बंधाया, सो नर तुम समारो गया। मतलब जिसके गले में लोभ रूपी फंदा नहीं बंधा है, मतलब जो लोभी नहीं है, अगर उसके सामने आप सोना रख दे, चांदी रख दे, तो ये उससे वो अप्रभावित रहेगा। उसको सोने की थाली में खाना खिला दो तो वो खाना खा लेगा, मगर सोने की थाली ले आने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए सोने की थाली या पत्तल की थाली एक बराबर हो जाती है। वो कोई ऐसा चाहता नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो आलोभी रहता है। मगर वो भागता भी नहीं है, ना वो सोने से भागता है ना वो पैसे से भागता है। उनका उपभोग कर सकता है, मगर वो लोभ की दृष्टि से उसे एकत्र नहीं करता, संग्रह नहीं करता, मन से छोड़ देता है। जैसे कबीरदास जी ने बोला ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मतलब इतनी मांग रखता है वो कि हमें घर परिवार और कोई साधु घर में आता तो वो भूखा ना जाए। कबीरा सोई धन संचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। तो कबीरदास जी यहाँ पे बतला रहे हैं कि कबीरा सोई धन संचिए जो आगे का होए। तो हम उस परम आत्म धन का संचय करते हैं जो हमारे साथ में आगे तक जाएगा। और ये जो लौकिक धन है वो कोई गठरी सर पे बांध के जाते हुए नहीं देखे हमने। जब सिकंदर मरा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो कबीरा सोई धन संचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। तो उस परम धन को वो उपलब्ध कर लेता है तो उसे ये सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोभ की दृष्टि से आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत तो वो उपभोग कर लेता है, मगर कई लोग लोभ के जैसे इकट्ठा करे जा रहे, तो उसका कोई औचित्य नहीं। और वही व्यक्ति फिर राम की अंतर चेतना को उपलब्ध हो जाता है, जिसमें राम जी उपलब्ध थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जगत से न्यारा। तो ये चार राम नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा जो श्री राम है, जो दशरथ का बेटा बन के पैदा, उनके भीतर में मैं वही आत्म तत्व है। एक राम घटघट में बैठा, एक श्री राम हम सबके भीतर भी स्थित है, वही आत्म तत्व। एक राम ने जगत पसारा, तो एक जो ईश्वर है जिसने संसार को बनाया है वो भी उसी तत्व में है। उसी तत्व को हम अपने भीतर उपलब्ध करते हैं, उसी को श्री रामचंद्र जी ने अपने भीतर उपलब्ध करा, उसी से हम निर्मित हुए हैं और उसी में हम विलीन हो जाएंगे। एक राम है जगत से न्यारा, मतलब हम उसी से आए हैं, उसी में जीवित है और उसी में हम मर जाते हैं, जिसको वेदों ने नेति नेति कहा है। एक राम है जगत से न्यारा, जो जगत से भी न्यारा है। तो समस्त अस्तित्व में, अनस्तित्व में, हम में, श्री राम में, कृष्ण में, सभी संतों में, सिद्धों में, बुद्धों में जो आत्म तत्व था वो हम सब में भी है। वही उसी को इशारा कर रही है यह पंक्ति कि सो नर तुम समान रुलाया। वह व्यक्ति आपके समान हो जाता है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस्य, प्रमाद, इन सब से दूर रहना है और अपनी आत्मा की ओर गति करना है। जब हम आत्म साक्षात कर लेते हैं, आत्मा में हम स्थित हो जाते हैं, प्रभु राम की चेतना को हम अपने भीतर ही उपलब्ध कर लेते हैं, तो हम नर से नारायण हो जाते हैं। परम पद, परमात्मा, भगवत्ता हम अपने भीतर ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमारे भीतर में शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, दया, अहिंसा, विवेक, बोध, प्रज्ञा, सत्य, शुभ, सुंदर, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, दया, यह सब
भीतर से आने लगता है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तो यह पद जो है बहुत बढ़िया है, नर ही नारायण है, इसको इंगित करता है और कैसे श्री राम को हम अपने भीतर ही उपलब्ध कर सकते हैं, यह भी हमें बतलाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा और आप भी काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाए और प्रेम दया करुणा आनंद शांति परम आनंद परम शांति परमात्मा को प्राप्त कर लें। सहज ध्यान योग करें, सहज ध्यान योग करने से आप इसे सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, शुभ को फैलाइए, अशुभ को टालें, शुभस्य शीघ्रम। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।